अखबारों के अंदर एक खबर छपी और कई फोटो भी प्रकाशित हुए कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ताऊ देवीलाल की जयंती का जो परिवर्तन रैली के नाम से वो रैली करने जा रहे हैं कैथल में, उसका न्योता दे के आए हैं। तो उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग की गर्मी जरूर बढ़ा दी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा का सियासी पारा चढ़ा हुआ है आज, जबकि शनिवार को एनसीआर के काफ़ी इलाकों में मौसम ने करवट ली, बारिश हुई और खूब ठंडक का एहसास हुआ। लेकिन जब अखबारों के अंदर एक खबर छपी और कई फोटो भी प्रकाशित हुए कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ताऊ देवीलाल की जयंती का जो परिवर्तन रैली के नाम से वो रैली करने जा रहे हैं कैथल में, उसका न्योता दे के आए हैं, तो उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग की गर्मी जरूर बढ़ा दी होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले काफ़ी दिनों से जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार की खबरें मीडिया में आ रही हैं और जिस प्रकार की खबरें सुर्खियों में हैं, उनसे ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ ज़रूर होगा। और अब जब अभय सिंह चौटाला जाकर के रैली का न्योता देने पहुँच गए मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभय सिंह चौटाला को चौधरी देवीलाल की जयंती की बधाई, शुभकामनाएं भी दी और उसके साथ उस रैली की सफलता की कामना भी की। और साथ साथ उनको एक तरह से अगर ये कहें कि खड़गे जी ने एक मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई में जो इंडिया गठबंधन बन रहा है उसमें सभी का स्वागत है। यानी कि अभय सिंह चौटाला जो एक बयान चल रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल, अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकता है, जिस बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, केसी त्यागी और लालू प्रसाद यादव सरीखे बड़े नेता ये चाहते भी हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि चौधरी देवीलाल की अगली पीढ़ी उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने जिन्होंने सत्ता के बड़े बड़े बदलाव किए, देखे और सुने हैं। जब खड़गे साहब ने कहा होगा कि जो बीजेपी के खिलाफ और वर्तमान एनडीए सरकार के खिलाफ एक जो लड़ाई हो रही है और जिसके अंदर एक कुनबा इकट्ठा हो रहा है जिसको इंडिया का नाम दिया गया है, अगर उसमें और मेंबर आएंगे तो उनका स्वागत होगा। अभय सिंह चौटाला की बाँछें भी ज़रूर खिली होंगी। और जो राजनीति करते हैं, राजनीति देखते हैं और जिनके अंदर इस परिवार को बड़ा करने की चाहत है, खुशी उनको भी हुई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन हुड्डा साहब को ज़रूर हुई होगी कि आखिर अब कांग्रेस का आला कमान फैसला क्या लेता है। हालांकि खड़गे साहब ने अभय सिंह चौटाला को आश्वासन ये देकर भेजा कि हमारा जो पार्टी हाईकमान है वो फैसला करेगा इस पर कि उस रैली में किसको भेजना है या नहीं भेजना, रैली में शामिल होना है या नहीं होना। वैसे अभय सिंह चौटाला लगातार इस बात को कह रहे हैं, कई मीडिया संस्थान के साथ उन्होंने बातचीत भी की है जिसके अंदर ये कहा है कि जो रैली हो रही है वो ताऊ देवीलाल जी की जयंती की रैली है, सम्मान दिवस समारोह है और उस सम्मान समारोह में वो सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाते रहे हैं, खासकर उन नेताओं को जो कभी चौधरी देवीलाल की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा में तो कुछ समय राजीव गांधी भी बहे थे, अगर मान लिया जाए कि जो वो दौर था 1989 से लेकर 1991 का, जब सरकार बनी थी पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जनता दल की, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की कुर्सी गई थी और बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुए थे, तो राजीव गांधी के निवास पर जलेबी लेकर तो चौधरी देवीलाल भी जाया करते थे। और अब उसी कांग्रेस आला कमान के दरवाजे पर जब अभय सिंह चौटाला पहुँचे होंगे तो जो सियासी घटनाओं में रुचि लेते हैं, सियासी परिवर्तन देखते हैं, उनको एक एहसास ज़रूर हुआ होगा कि अब जब एक नया गठबंधन तैयार हो रहा है तो उसके अंदर भी चौधरी देवीलाल के परिवार का एक सदस्य एक नई भूमिका में है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि क्योंकि हरियाणा के नेताओं की टेंशन कुछ और है, हरियाणा के खासकर कांग्रेस के नेताओं की टेंशन कुछ खुले में बोल रहे हैं हुड्डा सरीखे लोग, तो कुछ अंदर ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया गठबंधन का सदस्य बना तो फिर हरियाणा की राजनीति में क्या अलग हो सकता है, हरियाणा की राजनीति में क्या अलग हो सकता है, या देश की राजनीति में क्या अलग होगा, या फिर जो 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर कैथल में जो इंडियन नेशनल लोकदल की रैली होगी उसके अंदर इंडिया गठबंधन के कौन सी पार्टियों के कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे। काफ़ी कुछ उस पर निर्भर करेगा आगे की राजनीति पर, भविष्य की राजनीति के लिए। नज़र आपकी भी होगी, नज़र हम भी रखेंगे कि आखिर उस रैली के बाद क्या समीकरण बन सकते हैं। और जब समय समय पर जब भी कभी कोई परिवर्तन होंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे
कि हरियाणा और देश की राजनीति में क्या नया हो सकता है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।